नमस्ते, खुश रहो बेटिया। आई जेबिन वर्षा सिंह from Jyoti Vidyapeeth Women's University, Department of Science and Technology. So let's start this session. You can see the diagram of desktop. आज हम लोग कंप्यूटर के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर को रन कराने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो आपके कंप्यूटर को मैनेज करता है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो आप जैसा कि देख रहे हैं कि आपके पास एक सिस्टम है, कीबोर्ड दिख रहा है आपको, माउस दिख रहा है, सीपीयू दिख रहा है। तो आप सभी जानते हैं कि सीपीयू जो होता है आपके कंप्यूटर का ब्रेन होता है। ओके, तो ये जितनी चीज़ें आपको दिख रही है, क्या आप इसे टच कर सकते हैं? यस, आप इसे टच कर सकते हैं। तो ये जितनी सारी आपको चीज़ें दिख रही हैं, ये आपका हार्डवेयर है आपके कंप्यूटर का, जिसे हम कहते हैं कि जो टेंजिबल है, राइट। तो अब मुझे बात करनी है कि आप ठीक है, ये सारी चीज़ें तो दिख रही हैं, लेकिन जब भी आप मान लीजिए कि आपने कीबोर्ड से अपना नाम प्रिंट कराना चाहते हो, ठीक है, तो जो ये आपका नाम है वो उस मॉनिटर पे डिस्प्ले होकर कैसे आता है, कौन कमांड देता है, कौन ये सब मैनेज करता है। फिर जब कोई आप फाइल क्रिएट कर देते हो तो उसे सेव कहाँ करना है, कैसे करना है, ये कौन मैनेज करता होगा। ठीक है, समटाइम्स ऐसा होता होगा कि आपने कोई सपोज आप गाना चला रहे हो अपने सिस्टम में, राइट, और आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करना है। आप साइमल्टेनियसली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी ओपन करते हो, ओके, और आप कुछ भी अगर टेक्स्ट लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। लेकिन ये मैनेज कौन कर रहा है कि एक सिस्टम पे आप इतने सारे मतलब दो काम आप कर रहे हो। ओके, तो इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि जो इन सारी चीज़ों को जो हैंडल करता है वो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंस्टॉल होता है आपके सिस्टम में, जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अब जैसा कि आप जानते हो कि जो हमारा कंप्यूटर है उसमें दो मेन चीज़ें होती हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और कंप्यूटर हार्डवेयर। मतलब कि आपका जो कंप्यूटर है उसमें हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर क्या होता है और हार्डवेयर क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया कि जो चीज़ें हम टच कर सकते हैं उससे हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर का हार्डवेयर। और अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं तो ये एक प्रोग्राम होता है जो कि इंस्टॉल होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में। अब जैसा आप देख रहे हो पिक्चर के थ्रू मैं समझाना चाहूँगी कि यहाँ सॉफ्टवेयर कुछ आपके एप्लीकेशन हैं, जैसे आप देख रहे हो कि मोज़िला फायरफॉक्स है, क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, स्काइप है, पीडीएफ है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपके कंप्यूटर के ये सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, जैसे आप ये ओपन करते हो ये अपनी सर्विस देना स्टार्ट कर देते हैं। पर इस एप्लीकेशन को चलने के लिए भी क्या चाहिए, कंप्यूटर के जो हार्डवेयर हैं उनकी हेल्प चाहिए होती है। ठीक, तो इनके बीच में कौन सी ऐसी चीज़ है जो इनको एक इंटरफेस प्रोवाइड कराता है, क्योंकि आप देख रहे हो कि इन दोनों के बीच में गैप है। ठीक, इस गैप को इसके मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कम्युनिकेशन कराने के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम होता है आपके कंप्यूटर के। और जैसे ही आप ओपन करते हो आप अपना कंप्यूटर, सबसे पहले जो प्रोग्राम रन होता है आपके कंप्यूटर पर वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, जब हम लोग कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो हमें उसका रिजल्ट शो होता है। ओके, तो हमें बेसिक इंट्रोडक्शन लेना है। एक्चुअली मैं बस इतना समझाना चाहती थी कि जो आपका कंप्यूटर है वो किसके हेल्प से सारी चीज़ों को मैनेज करता है और कैसे रन करता है। ओके, तो यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हो कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट काइंड के हैं। जैसे कि एप्पल का आप देख रहे हो पिक्चर के थ्रू, आप समझ सकते हो कि एप्पल है, ये लोगो जो है आपका लाइनेक्स का है, विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट का है, ये आईओएस का है, ये एंड्रॉयड का है, यूनिक्स का है। ठीक है, तो ये सारे आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का इम्प्रूवमेंट होते गया, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई वैसे वैसे ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम भी आते गए मार्केट में, राइट। और इन सब के अपने अलग एफिशिएंसी, अलग थ्रूपुट है, अलग कॉस्ट है, राइट।
हम लोग जनरली जो यूज़ करते हैं हमारे पास वो होता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। ओके, अब देखिए हमारे पास दो टाइप का इंटरफेस होता है। इंटरफेस का क्या मीनिंग है? इंटरफेस जैसे कि आप अपने जब आप डेस्कटॉप खोलते हो, ओपन करते हो, तो आपने वहाँ पे बहुत सारे आइकॉन बना हुआ रहता है ना, जैसे रिसाइकल बिन का आइकन है, कंप्यूटर का भी आइकन बना होता है, या फिर किसी फाइल का आइकन बना होता है। तो वो किसके हेल्प से ये बनता है? तो हमारे पास है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसके थ्रू ये हम आइकॉन को देख पाते हैं। और एक है कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस का मतलब क्या है कि अगर ये जो भी फाइल आपके कंप्यूटर पे हैं, अगर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ना हो तो हमें हर चीज़ के लिए कमांड लिखनी पड़ेगी। ओके, जैसा कि देखिए आप अगर सी प्रोग्रामिंग का कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराना चाहे होंगे तो आप कौन सा क्या खोलते हो? CD प्रॉम्प्ट, ठीक है। वहाँ पे आप आउटपुट के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए आप कमांड लिखते हो और फिर वो आपको आउटपुट शो करता है। या जावा का प्रोग्राम कह लो या फिर सी प्रोग्राम का, ठीक है। तो आप वहाँ ये कमांड लाइन में जाकर उसके लिए कमांड लिखते हो कि मुझे अब इस प्रोग्राम को रन कराना है, और वो रन हो जाता है। लेकिन अब देख रहे हैं कि जैसा कि जो भी ये पिक्चर के फॉर्म में आपको आइकन के फॉर्म में दिख रहा है आपके विंडोज़ पे, ये सारी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू दिख पाता है। तो बस मैं इतना समझाना चाह रही थी इस लेक्चर में कि हमारे पास ये जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में जो भी गैप होता है उसको मैनेज करता है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जिसके थ्रू हम कुछ भी अपने कंप्यूटर से यू कैन से दैट कि हम सर्विस हम ले पाते हैं, राइट। अदरवाइज अगर सपोज आप, जैसा कि मैंने कहा कि ये एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। सपोज समटाइम्स अगर ये ऐसा होता है कि ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिलीट हो जाता है आपके प्रोग्राम से, तो आपको क्या लगता है कि आपका कंप्यूटर रन करेगा? या ऑफ कोर्स रन करेगा, बट उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको हर चीज़ की कमांड देनी पड़ेगी। सपोज आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ खोला और आपको कोई टेक्स्ट टाइप करना है, राइट। तो आप टेक्स्ट टाइप तो कर दोगे कीबोर्ड के थ्रू, लेकिन उस मॉनिटर पे कैसे डिस्प्ले होगा? उस चीज़ के लिए वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये बहुत ही ईजिली हमें मिल जाता है। लेकिन अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो हमें हर चीज़ का इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कि हम कौन सा कैरेक्टर चाहते हैं, कितनी लेंथ चाहिए, और फॉन्ट साइज़ क्या चाहिए, मतलब जो भी है एवरीथिंग मैनेज होता है मैन्युअली। और ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और वर्कलोड भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम पॉसिबल नहीं है। जबकि ऐसा है कि अगर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था उस टाइम हमारे पास पंच कार्ड होते थे जिसके अंदर प्रोग्राम लिखे जाते थे, फिर उसको कंप्यूटर में एंटर किया जाता था और तब वही प्रोग्राम सिर्फ रन हो पाते थे जिसकी कोडिंग करी गई रहती थी। ओके, तो आप जैसा कि मैंने बताया, ये आप लोगो भी वहाँ पे देखे हो तो आप समझ सकते हो कि ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लोगो हैं, right? So this is all about this session. I hope you enjoyed my session. If any query regarding this session, please comment below. I will try to solve your problem in next session. This digital version 2.0 is provided by Jyoti Vidyapeeth Women's University. Thank you, class.